प्रेज द लॉर्ड। पास्टर डेविड बोल रहा हूँ ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च से। और आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। और आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारी इस ग्लोरी टू ग्लोरी मिनिस्ट्रीज को, इस सेवकाई को आज 17 साल हो चुके हैं। आज 9 मई 2021 है और आज से 17 साल पहले 9 मई 2004 में इस सेवकाई का हमने आरंभ किया था। 9 मई 2004 को मुमरा के एक स्कूल, बाबाजी पाटिल स्कूल में हम लोगों ने इस सेवकाई को शुरू किया था। और शुरुआत में पास्टर देवदास, ब्रदर रवि और मैंने मिलकर हम लोगों ने इस सेवकाई को शुरू किया था। और उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था। उस वक्त हमारे तीनों का जो दशमांश है 3,350 रुपये, वो हमने जॉइंट अकाउंट में बैंक में डाले थे। और उसी के द्वारा इस सेवकाई की शुरुआत हुई परमेश्वर की प्रेरणा से। जैसे आज से 17 साल पहले पास्टर देवदास को परमेश्वर ने एक वचन के जरिए बात किया था, भजन संहिता 37। उसमें जैसे लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और उस वचन के अनुसार उन्होंने इस सेवकाई को शुरू किया। और हमारी शुरुआत बहुत छोटी थी। शुरुआत में सिर्फ 33 लोग ही थे हमारे पास। और वहाँ से परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता गया। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। और आज का जो संदेश है, आज की जो सभा है, वो खास करके जो है धन्यवाद की सभा है। क्योंकि आज मैं सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर इन 17 सालों में हमारे साथ बहुत ही विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ने हमें हर वक्त साथ दिया, हर वक्त हमें संभाला। और उसी के साथ हमारे चर्च के सभी लोगों को मैं परमेश्वर के नाम में धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे ट्रस्टीज़ जो है ग्लोरी टू ग्लोरी क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके ट्रस्टीज़ को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। 9 मई 2004 को ये सेवकाई की शुरुआत हो गई। उसका उद्घाटन पास्टर रिचर्ड जॉन जो दौंड में है उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। और उसके बाद 12 दिसंबर 2004 को पास्टर श्रीनिवास ने हमें ऑर्डिनेशन दिया। हमें जो पास्टर का जो ऑर्डिनेशन होता है वो उनकी ओर से मिला। और 2005 में हमें हमारे भारत सरकार का जो मंत्रालय से जो इशू होता है, वो शादी का लाइसेंस हमें मंत्रालय से, यानी कि महाराष्ट्र का मंत्रालय से हमें डायरेक्ट वो हमें मिला। पूरी तरह से लीगल जो लाइसेंस है डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिला। तो ये सब चीज़ें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुई। और सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें मिलते गया। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं, हमारा कोई बड़ी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो कदम कदम पर हमें संभाल रहा है। उसके बाद जैसे चर्च बढ़ते गया तो हम लोग परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को दिन प्रतिदिन अनुभव करते गए। और 2010 में हमारे चर्च में एक विज़न को हमने इम्प्लीमेंट किया था, जिस विज़न का नाम था ब्लेसेड बिजनेसमैन एंड सक्सेसफुल सर्विसमैन। और उस विज़न के अंतर्गत कई जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपने अपने जो बिज़नेस के जो उनके टारगेट्स थे, उनका जो कर्जा था, वो कई बातें उन्होंने उसमें लिख के दी। और जैसे उन्होंने लिख के दिया तो उसमें जितने भी लोग थे जिनके ऊपर कर्जा था या उनका जो भी बिज़नेस का टारगेट था, उस टारगेट को हम लोगों ने लिख के लिया। उसके ऊपर प्रार्थना कर रहे थे हम लोग। और लगातार जैसे प्रार्थना कर रहे थे हम लोग, तो हमने ये देखा कि परमेश्वर ने हमारे जो बिजनेसमैन हैं, हमारे जो सर्विस करने वाले, उनको बहुत ही आशीषित किया। वो लोग सब फ्लरिश हो गए। और उसके बाद जो है ये सेवकाई और बढ़ते गई। और जैसे परमेश्वर ने हमारे लोगों को ब्लेस किया, जैसे बिजनेसमैन और सर्विसमैन जैसे ब्लेस होते गए, उसके बाद 2010 में हमने मिशन फील्ड स्टार्ट किया। यानी कि हमारी चर्च जो है वो मुमरा से आगे आगे बढ़ने लगा। जैसे पनवेल हमारा एक मिशन फील्ड हो गया। उसके बाद पनवेल के बाद हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद से हम लोगों ने और औरंगाबाद से उसके बाद हम लोग कोल्हापुर गए। और वहाँ के पास्टर्स हमारे साथ जुड़ने लगे और सेवकाई बढ़ने लगी। और सुसमाचार का काम जो है इस ग्लोरी टू ग्लोरी के माध्यम से जो महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव में होने लगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे चर्च के लोग इतने विश्वास हो गए कि औरंगाबाद से 35 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर धेमनी वायगांव नाम का एक गांव है। और उस गांव में हम लोगों ने बोरवेल मार के दिया उस गांव के लोगों को। वो बोरवेल करीबन 250 फुट नीचे ज़मीन के मारा गया था। और उस वक्त गांव में ऐसी हालत थी कि एक बर्तन भरने के लिए जो गांव की जो औरतें, उनको करीबन 2 से 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था धूप में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे चर्च के लोगों ने इस तरह से हमें मदद की, सहायता की कि उस गांव में हम लोग बोरवेल मारे। आज भी वो बोरवेल वहाँ पर है, लोग आज भी वो पानी पीते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद
धन्यवाद हो कि हमारे चर्च के लोग जब जब हमने उनको अपील किया हमारे साथ विश्वास योग्य बने। जब हमारे चर्च के बिजनेसमैन, जब हमारे चर्च के सर्विसमैन आशीषित हुए, उसके बाद हमारा चर्च जो है मिशन फील्ड पे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने लगा। जो पास्टर्स लोग हमारे साथ जुड़ने लगे, उनको हम लोग सपोर्ट करने लगे और इस तरह से सेवकाई आगे बढ़ते गई। उसके बाद जो परमेश्वर ने और एक विज़न दिया था, जिसको हमने कहा कि मिशन 58 यशायाह 58 में जो परमेश्वर को पसंद आने वाला उपास है, और उस उपास के अंतर्गत जो लोग भी उपास करते थे, अपना जो खाने का जो पैसा उनका बचता था वो पैसा वो चर्च में देते थे, और चर्च में देने के बाद वही पैसे के द्वारा हम लोग किसी को राशन भर के देते थे ज़रूरतमंद लोगों को, या फिर किसी को मेडिकल हेल्प करते थे, या कोई एजुकेशनल हेल्प करते थे। इस तरह से हम लोग करते थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे चर्च के लोग जो मिशन 58 में डालते हैं, उनका हर एक जो पैसा है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, यशायाह 58 के अनुसार वो जो पैसा है वो ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। और उसके बाद हमारे चर्च में और एक हम लोगों ने जो बात की थी वो था हेल्पिंग हैंड्स, यानी कि हमारे चर्च के जो भी लोग अगर वो प्रॉब्लम में आते हैं, या किसी के घर में मौत होती है, या फिर अचानक कुछ किसी के जीवन में हादसा होता है, तो हम लोग उनके लिए मिशन हेल्पिंग हैंड के ज़रिए मदद करते थे। लेकिन एक परमेश्वर की महिमा के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसी नौबत ही नहीं है, हमारे सभी लोग सुरक्षित है। और ऐसा बहुत कम हुआ कि इस तरह से हेल्पिंग हैंड की मदद करनी पड़ी, लेकिन परमेश्वर ने सभी को आशीषित किया। और इस तरह से जैसे हमारा चर्च आगे बढ़ते गया, उसके बाद 2010 में जो है बाबा जी पाटिल स्कूल में हमने 2010 तक चर्च चलाया। लेकिन 2010 में वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ी। लेकिन जैसा बाइबल में लिखा है कि विश्वास करने के लिए सब बातें मिलकर कल्याणकारक होती है। तो वैसा ही होगा, जो कुछ होगा हमारे लिए भले के हो गया, और भले के लिए हो गया। हमने जो बाबा जी पाटिल स्कूल छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद हम लोगों को उससे भी बड़ा हॉल हमें मिला न्यू मॉडल स्कूल में मुमरा के। वहाँ पर हमने सेवकाई की और वहाँ पर सेवकाई बढ़ने लगी। और इस तरह से चलते चलते फिर आखिरी वक्त में एक साल जो आया जिससे सब लोग परेशान हैं, 2020। और आप लोग सभी जानते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था। लेकिन उसके पहले फिर से एक बार परमेश्वर ने एक विज़न जो हमें दिखाया था, वो विज़न था 26/12, विज़न 26/12। जैसा ये विजन 26/12 जो है उत्पत्ति के 26वें अध्याय और उसके 12वें वचन के ऊपर आधारित है। वहाँ पर लिखा है कि इसहाक ने अकाल में बोया और 100 गुना फल पाया। उस टाइम में जो काम धंधे थे, नोटबंदी के बाद जो काम धंधे थे, थोड़ा मंदा हो गया था, जो बिजनेस सबके डाउन हुए थे। लेकिन परमेश्वर की कृपा से जैसे 26/12 में हम लोगों ने सभी लोगों के जो कर्जे थे वो लिख के लिए, और कर्ज़ों के ऊपर हम लोग प्रार्थना करते थे। और उसका असर ये हुआ कि कई सारे लोगों के जीवन में जो उनके जो कर्जे थे वो नील हो गए, और कई सारे लोग उस कर्जे से बाहर आ गए। 26/12 आज भी बहुत ही पावरफुल है। जिस तरह से इसहाक ने बिजनेस किया और इसहाक ने आशीष को पाया, वैसे ही इस 26/12 के ज़रिए बहुत सारे लोग आशीषित हुए। और उसके बाद 2020 में 15 मार्च 2020 में हमारा जो चर्च है बंद हो गया वहाँ पर, और स्कूल वालों ने हमें हॉल देने से इनकार कर दिया। लेकिन हम लोग फिर भी ऑफिस में चलाते थे, और ऑफिस में प्रभु हमें आशीषित करने लगा। जैसे अनलॉक हो गया, लॉकडाउन हो गया, 15 मार्च के बाद हमारा चर्च बंद हो गया। 15 मार्च 2020 के बाद जो अनलॉक हो गया, अगस्त के महीने में वापस चर्च चालू हो गया, वापस लोग बढ़ने लगे, और इतने बढ़ने लगे कि हमें ज़रूरत पड़ी एक नई बड़ी जगह लेने की, और परमेश्वर ने वो भी हमें दिया। अभी हमें परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जगह दी कि वहाँ पर हम लोग वापस एक बार 31 जनवरी 2021 से हम लोग स्टार्ट करना चालू किए। लेकिन उसके बाद वापस एक बार लॉकडाउन लग गया, लेकिन फिर भी हमने अपना काम बंद नहीं किया। अभी भी हम लोग अलग अलग जगह में मिल रहे, अभी भी हम लोग अलग अलग जगह में सेवकाई कर रहे हैं। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो कि 17 साल परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य रहा। ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च के बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चर्च है ये किंगडम माइंडेड है। हम लोग किंगडम माइंडेड पीपल है, किंगडम के बारे में सोचते हैं, मिनिस्ट्री माइंडेड नहीं है। अगर ये मिनिस्ट्री माइंडेड रहता तो कभी का बंद हो चुका होता था। कई लोगों ने इस तरह से प्रेडिक्शन किया, भविष्यवाणी की, ये चर्च ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ऐसा बोला गया कि ये चर्च ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 3 महीने के अंदर बंद होगा, 6 महीने के अंदर बंद होगा, साल के अंदर बंद होगा। लेकिन अभी जो बोल रहे थे उनका मुंह बंद हो गया, लेकिन अभी चर्च चल रहा है। और ऐसे सिर्फ चला नहीं, 17 साल सक्सेसफुली चला। जो चर्च के हमारे छोटे बच्चे थे आज वो चर्च के जवान हैं,
और चर्च में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं। जो लोग एकदम गरीब थे और एकदम बीमारी में परेशानी में आए थे, आज उनके सबके घर है। अगर मैं उन सभी लोगों को इस वीडियो के ऊपर लाऊं कि जो लोग इस सेवकाई के द्वारा आशीषित पाए हैं, तो पूरा रात निकल जाएगा, पूरा दिन निकल जाएगा। 17 साल में इतने लोग ब्लेस हो चुके हैं, इतने लोग इस सेवकाई से ब्लेस हो चुके हैं। जो पहले एकदम साधारण लोग थे, अभी वो चर्च के लीडरशिप में है और वो चर्च का लीडरशिप चला रहे। इनफैक्ट ये अगर ये सेवकाई जो परमेश्वर ने जो वचन दिया था, क्योंकि ये ग्लोरी टू ग्लोरी वर्ड बाइबल में है, परमेश्वर के वचन ने वचन के द्वारा ये सेवकाई का जन्म हुआ। इसलिए ये सेवकाई किसी एक आदमी के ऊपर निर्भर नहीं है कि पास्टर देवदास जो हमारे सीनियर पास्टर है वो या फिर मैं, हमारे ऊपर निर्भर नहीं। ये सेवकाई परमेश्वर ने शुरू की है और परमेश्वर इसको बहुत अच्छी तरह से चला रहा है। परमेश्वर ने इस तरह से अभी सेटअप किया है कि अगर हम नहीं भी रहेंगे तो भी ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च चलता रहेगा, क्योंकि जो पहले छोटे बच्चे थे आज हमारे जवान हैं, आज हमारे चर्च के लिए सपोर्ट है। और जो साधारण लोग थे अभी वो अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को प्रचार करते, वो लीडरशिप लेवल में आए। तो ये सब परमेश्वर के महिमा के लिए आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। और अगर आप मुझे कहेंगे कि अभी 17 साल में हम लोग यहाँ तक आए, आपका हम अगला विज़न क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा अगला विज़न ये है कि सबसे पहले हमारे चर्च का सबसे जो इम्पोर्टेंट विज़न ये है कि गॉस्पल ऑफ ग्रेस, यानी कि अनुग्रह के सुसमाचार को प्रचार करना। अनुग्रह का सुसमाचार, सिर्फ सुसमाचार नहीं, इन दोनों में लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन जो पौलुस जो कहता है कि अनुग्रह की सेवकाई, अनुग्रह का सुसमाचार, इस ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च से हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ग्लोरी एंड ग्रेस कनेक्टेड है। तो ग्रेस का जो गॉस्पल है, गॉस्पल ऑफ ग्रेस जो है वो सब जगह में फैलाना है हमें, कि गॉस्पल ऑफ ग्रेस जो है वो कंडेम नहीं करता, जो परमेश्वर का तरीका है। गॉस्पल ऑफ ग्रेस मीन्स परमेश्वर का तरीका है, क्योंकि परमेश्वर ने जब वो व्यभिचारी औरत उसके पास आई थी तब परमेश्वर ने उसको कंडेम नहीं किया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे दोष नहीं लगाता, जा अब से पाप मत कर। इसका मतलब क्या है कि जब कंडेमनेशन हमारे अंदर रहता है तो हम पाप करते हैं, लेकिन जब कंडेमनेशन निकल जाता है तो जा, यानी कि फ्रीडम, जब फ्रीडम आता है तो परमेश्वर कहता है पाप मत कर। यानी कि अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं, परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, तो आप पाप नहीं कर पाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि आपसे पाप मत करना। तो ये अनुग्रह की सेवकाई जो करना है, ये हमारे चर्च का सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि एक तो आप दोषी होंगे या यीशु मसीह दोषी होगा, दोनों एक एट ए टाइम दोनों दोषी नहीं हो सकते। एक तो आप दोषी रहेंगे या यीशु मसीह दोषी रहेगा। और 2020 साल पहले यीशु मसीह ने आपके और मेरे दोष को खुद के ऊपर लिया, और जो अभी वो दोषी ठहरा और उसके दोषी होने की वजह से, उसके पापी ठहरने की वजह से मैं निर्दोष ठहरा। तो अभी मेरे पास यीशु मसीह की धार्मिकता है। इस मैसेज को, यीशु मसीह की धार्मिकता को और जो अनुग्रह के सुसमाचार को फैलाना हमारे चर्च का सबसे बड़ा विजन है। उसके बाद जो इस तरह से अनुग्रह की सेवकाई को समझते हैं उनको चेला बनाना। यीशु मसीह ने कहा कि चेला बनाओ, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि लीडर बनाओ। लेकिन इन दिनों में अगर आप देखेंगे तो सब लीडरशिप के ही ज़्यादा सेमिनार दिखते हैं, सब जगह लीडरशिप के सेमिनार दिखते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बिल्कुल नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा कि सुसमाचार फैलाओ और चेला बनाओ। तो हमारा एक काम है, हमारा एक विजन है कि हम लोग चेले बनाएंगे जो अनुग्रह के सुसमाचार को प्रचार करते जाएंगे। उसके बाद हमारा तीसरा विजन है, जो रिमोट प्लेसेस में रहते हैं, जो विलेजेस में रहते हैं, जो आदिवासी है और जिन तक कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं जाता, उनके पास परमेश्वर के वचन को पहुंचाना और उनको परमेश्वर के राज्य में लेकर आना, उनको सुसमाचार देना। और जो बाकी जो हेल्प है, जो चैरिटेबल वर्क जिसको बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्लोरी टू ग्लोरी क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, तो ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग उनको मदद भी कर सकते हैं। मदद के साथ साथ उनकी जो आत्मिक मदद यानी कि स्पिरिचुअल हेल्प जो है, सुसमाचार के द्वारा उनको परमेश्वर के राज्य में भी लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे 3 विजन है। इस 3 विजन्स को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें सुसमाचार के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चर्च के लोग इन दोनों में बहुत अच्छी तरह से सुसमाचार दे रहे हैं और कई लोग प्रभु के राज्य में आ रहे हैं। और विश्वास योग्यता के बारे में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे चर्च का हर एक व्यक्ति अर्पण और दशमांश बगैर मिस किए हमें देता है। हमें
पिता इनफैक्ट हमारे परमेश्वर के राज्य में वो बोता है। और कोई भी ऐसा नहीं कि जो परमेश्वर का जो दशमांश है, जो अर्पण है, वो चुराता है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो ऐसे लोगों की वजह से हमारी ये चर्च, हमारा जो चर्च है, हमारी जो सेवकाई, ये बढ़ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुशी के साथ, क्योंकि हमारा चर्च जैसे किंगडम माइंडेड है, हमने कभी भी किसी की भेड़ को नहीं चुराया। अगर कोई दूसरे चर्च में जाता है तो हम लोग उसको हमारे पास नहीं बुलाते। कोई अगर दूसरे पास्टर का मेंबर है तो हम लोग उसको बुलाते नहीं। इनफैक्ट अगर मेरा मेंबर किसी और के पास चला जाता है, मेरे चर्च का कोई व्यक्ति अगर किसी और पास्टर के पास चला जाता है, तो मैं नाराज़ नहीं होता, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास ऐसा क्या कमी है जिसकी वजह से वो आदमी वहाँ से निकल गया। और वो चीज़ मुझे अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आती है। कई सारे पास्टर्स फ्रस्ट्रेट रहते हैं क्योंकि उनका भेड़ कोई चोरी करके गया, कोई भेड़ इधर गया, कोई भेड़ उधर गया, वो बहुत कंट्रोल करने को कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे चर्च में ऐसा नहीं है। हमारे चर्च में फ्रीडम है, हमने आपको आज़ादी दी है। यीशु मसीह ने कभी किसी को पकड़ के नहीं रखा। जो लोग चंगाई पाए थे, यीशु मसीह ने बोला तू तेरे घर पे जा और मैंने तेरे लिए क्या क्या किया वो बता। तो उस परमेश्वर के जो परमेश्वर का सिद्धांत था फ्रीडम, वो हमारा बेसिक सिद्धांत है कि फ्रीडम के द्वारा ये सेवकाई चल रही है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और विशेष रूप से मैं हमारे चर्च के सीनियर पास्टर देवदास बंगेरा, उनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। 1995 में उन्होंने मुझे प्रभु में लाया और उस हिसाब से वो मेरे आत्मिक पिता है। और 95 से मैं उनको जानता हूँ। और 2004 में हमने साथ में मिलकर सेवकाई की। वो सीनियर पास्टर है, मैं एसोसिएट पास्टर हूँ, और तब से मैं उनके साथ हूँ। लेकिन मैंने एक बात उनके अंदर देखी कि वो हमेशा वो किंगडम माइंडेड बात करते हैं। और जबकि मैं उनका एसोसिएट पास्टर हूँ, उन्होंने मुझे कभी डोमिनेट नहीं किया। उन्होंने कभी मेरे को बोला नहीं कि डेविड तेरे को यही करना है, मैं जो बोलता हूँ तेरे को करना है। इनफैक्ट मैंने कई सारे जो उनको बातें बताई, उन्होंने खुशी के साथ उसको सपोर्ट किया, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। इसलिए आज जो भी मैं कर रहा हूँ उसके पीछे परमेश्वर के बाद अगर बोला जाए तो पास्टर देवदास और हमारे जो ट्रस्टीज जो है, जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, उन सभी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है कि उनका सपोर्ट मुझे है। वो जो भी मैं करता हूँ उसमें मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे करेक्ट करते हैं। जहाँ पर मैं गलत होता हूँ वहाँ पर मुझे करेक्शन भी किया जाता है। और फ्रीडम मुझे पास्टर देवदास ने दिया हर बात के लिए। क्योंकि मैं कई सारे पास्टर्स लोगों से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि आप एसोसिएट पास्टर होने के बाद भी आपको इतना फ्रीडम कैसे है। तो उसका क्रेडिट परमेश्वर के बाद पास्टर देवदास को जाता है। उन्होंने जो विज़न रखा है कि हमें किंगडम माइंडेड होना है, उस विज़न को ही लेकर हम लोग चल रहे हैं। इन दिनों में उनकी तबीयत थोड़ी नरम गरम है। हम लोग उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं कि परमेश्वर फिर से एक बार उनको तरोताज़ा करे, फिर से एक बार इस सेवकाई के जो आत्मिक पिता है वो इस तरह से अपने फिर से एक बार उनका जो चंगाई उनको पूरी तरह से मिल जाए और फिर से एक बार ज़ोर शोर से वो परमेश्वर की सेवकाई करे। ये मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। और आखिरी में जैसे अभी समाप्त हम लोग करने वाले इस मैसेज को, मैं सिर्फ एक दो वचन को पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 103 उसका पहला वचन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल एंड ऑल दैट इज़ विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा कि इस 17 साल के लिए परमेश्वर को हर एक बातों के लिए मैं इस वक्त शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ परमेश्वर का कि जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ मेरे अंदर है, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और उसके बाद साम 68:19 में जो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। ब्लेस्ड बी द लॉर्ड हु डेली लोडथ अस विद बेनिफिट्स, इवन द गॉड ऑफ आवर सल्वेशन। और जो ये वचन जो है कि प्रतिदिन परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है। एक बात मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ जो मैं भूल गया कि पिछले टाइम में 2020 में जब कई लोग वापस जा रहे थे, यूपी बिहार के लोग जब चल के जा रहे थे, तब हमारे चर्च के लोगों ने, आप लोगों ने क्या किया
कि आप लोगों ने मदद की, मदद इकट्ठा की और मुमरा के जो टोल नाके के ऊपर हम लोग जाकर वो जो जाने वाले लोगों को रोज़ रात को करीबन 10 दिन रोज़ रात को हम लोग जाकर उनको पानी की बोतल्स और फ्रूट्स और खाना और जो भी जो चीज़ें उनको ज़रूरत लगने वाली वो भी हमने किया। यानी कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुमने इनमें से छोटे को जो किया है वो मेरे लिए किया है, उस विजन के अंतर्गत हम लोगों ने वहाँ पर जाकर किया। तो इसके लिए भी मैं 2020 में जो हमारे चर्च के लोगों ने हमें मदद की, डोनेशंस दिए, इस बात के लिए उन हर एक लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से वो जो टोल नाके के ऊपर से जा रहे थे उन लोगों को हम लोग मदद कर पाए। तो मैं हमारा जो विज़न है कि हमारा चर्च अमीर होना चाहिए, हमारे चर्च के लोग जो है वो अमीर होने चाहिए, ताकि जब वो अमीर हो जाए तो परमेश्वर के राज्य के लिए दे। हमारा जो कंसेप्ट है कि जो अमीर चर्च है वो मदद कर सकता है लोगों को। और चर्च अमीर कब होता है? जब चर्च के लोग अमीर होते हैं, जब उनके काम धंधे अच्छे चलते हैं, जब उनके बिजनेस अच्छे चलते हैं, जब उनका नौकरी अच्छा चलता है। और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो कि 2020 से लेके 2021 तक हमारे चर्च में सभी लोगों के जो बिजनेस है, काम धंधे, वो परमेश्वर की कृपा से, अनुग्रह से अभी भी ठीक ठाक चल रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा अभी वापस सब सेट हो रहा है, वापस सब अच्छा चल रहा है। यानी कि जो 26-12 का विजन हमने रखा था चर्च में कि इसहाक ने अकाल में बोया और उसने 100 गुना फल पाया, वही परमेश्वर हमारे साथ कर रहा है। उसकी विश्वास योग्यता के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस वक्त मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम अपने आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ, पिछले 17 सालों में परमेश्वर तूने हमें संभाला, चलाया। परमेश्वर इस वक्त परमेश्वर हमारे चर्च के सभी लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सभी हमारे ब्रांचेस के पास्टर्स, ट्रस्टीज़ और जो प्रभु हमारे चर्च के सारे लीडर्स, सारे जवान लोग, सारे बच्चे और जो हर एक व्यक्ति जो इस चर्च के लिए किसी ना किसी माध्यम से सपोर्ट करता है, उन हर व्यक्ति को, उस हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, उसको आशीषित बोलता हूँ प्रभु यीशु। और हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे राज्य में प्रभु जो मदद कर रहा है उसको उसका प्रतिफल मिलने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो विजन प्रभु यीशु आज 17 साल हम कर रहे हैं परमेश्वर, और भी नए नए विजन्स तो हमें देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर। और इस वक्त प्रभु जो विजन्स प्रभु 3 विजन्स हमने रखे परमेश्वर, ये 3 विजन इस 2021 में प्रभु पूरे करने के लिए हमें कृपा दे प्रभु। जब अगली साल प्रभु यीशु हम लोग ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें प्रभु यीशु, हम सब इकट्ठा होकर प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद करें। और जो सारे विजन प्रभु हमने सोचे, सारे प्लान जो सोचे वो पूरे हो जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। सारा महिमा और आदर मैं तुझे ही देता हूँ प्रभु यीशु। हमारे चर्च को तूने ब्लेस किया और साम 91 के अंडर इसको कवर किया, तेरे पवित्र लहू से तूने हमें ढक के रखा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।